जितना अधिक आप उसको मेडिटेट करेंगे, जितना अधिक आप यीशु मसीह के जीवन को मेडिटेट करेंगे, आज तक पता है हम उसके कार्यों को मेडिटेट करते हैं, है ना, इस हीलिंग को, इस डिलीवरेंस को, इस जगह पे परमेश्वर ने ऐसा किया, यीशु ने अंधों की आंखें खोली। जीवन पर मनन करना कब आरंभ करेंगे? यीशु की लाइफ के ऊपर मनन करना कब आरंभ करेंगे? कि वो कैसे प्रार्थनाओं में रहता था, वो कैसे गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो कैसे सब कुछ सहता था, वो कैसे अपने जीवन में हर एक बात को सुनता और अपने भीतर रख लेता था कि नहीं, मैं इसको उत्तर नहीं दूंगा, मेरी ओर से मेरा खुदा बोलेगा। हालेलुया। अगर आप आत्मिक रीति से मर गए हैं तो आप जी उठेंगे उसकी वाणी से, और आज मैं विश्वास करता हूं खुदा आपसे बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज का विषय बहुत सामर्थ्य है। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह ने एक बात कही मत्ती 5 उसके 20 में। कितनों के पास बाइबल है? अपनी बाइबल को ऊपर उठाइएगा। बाइबल लाएं? यस, अपने हाथ तो उठाइए। मैं फ़ोन की बात नहीं कर रहा, बाइबल की बात कर रहा हूँ। फ़ोन के अंदर जो है उसकी बात नहीं कर रहा। कितने लोग लाए हैं? यस, सब उठाइए, ऊंचे पे उठाइए ना। यस, बाइबल है? मुझे दिख नहीं रही, कुछ हाथों में दिख नहीं रही है। यस, आपके पास अगर बाइबल होगी तो आप एक तलवार को लेके चलते हैं। हालेलुया, है ना? ये तलवार आपको प्रोटेक्ट करती है। हम कई बार सभा में जाते हैं और बाइबल को लेके नहीं जाते। मोबाइल नहीं छूटता घर पे, मोबाइल हमारे पास रहेगा, पर्स में रहेगा, पर बाइबल छूट जाती है। होता है ना? परमेश्वर ने हर एक बात से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया, और हम क्या करते हैं? हम सबसे ज्यादा अपने मोबाइल को महत्व देते हैं। मोबाइल नहीं रहना चाहिए, है ना? 4 किलोमीटर आगे आ गए, याद आया मोबाइल घर छूट गया। अरे इबादत में देर से चले जाएंगे, पहले मोबाइल उठा के लेके आते हैं। होता है ना? ईमानदार हैं? उठा सकते हैं हाथ? होता है ना? छूट जाता तो याद आती है, दौड़ के जाते हैं, पर बाइबल की याद आए तो कहते हैं कोई नहीं, आज काम ऐसे चल जाएगा। याद रखिए, परमेश्वर का वचन ही सामर्थ्य है और वही आपको बदलता है। आज जिस विषय पे मैं बात करता हूं, यीशु ने एक बात कही मत्ती 5 उसका 20 पद। एक बात कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। बहुत खूबसूरत बात यीशु मसीह वहां पे भीड़ से कह रहे हैं, और कह रहे हैं अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। अब इससे पहले कि मैं ये बात जानूं कि मुझे कैसी धार्मिकता में जीवन व्यतीत करना है, मुझे जानना पड़ेगा कि शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता क्या थी। समझ रहे? यीशु मसीह ने अगर कहा तो कुछ ना कुछ बात है। यीशु कह रहे हैं कि उनकी धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता होनी चाहिए, तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता आपको मालूम है क्या थी? यीशु मसीह ने बहुत उनको डांटा है। शास्त्री और फरीसियों को बहुत डांट लगाई है। यदि कोई मेरे लिए निकालेगा मत्ती उसका 23 अध्याय उसके 25 पद को, तो यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को डांटते हुए एक बात कहते हैं। पढ़िएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, शास्त्री फरीसियों की डांट लग रही है, और परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, क्योंकि तुम बर्तन को बाहर से मांजते हो और भीतर से क्या है? अंधेर भरा हुआ है ना? अंधेर है, असंयम है, गंदगी है, भीतर से साफ नहीं हो रहा, पर बाहर से बहुत साफ सुथरा है। यीशु मसीह क्या कह रहे थे?
यीशु मसीह कह रहे थे कि शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता यह है कि वो बाहर से तो अपने आप को पवित्र दिखाते हैं, वो बाहर से तो सारे अच्छे अच्छे काम दिखाते हैं, पर भीतर से उनका मन बहुत दूर है परमेश्वर से। हालेलुया, समझ पा रहे ना? ऐसे धार्मिकता में वो चल रहे थे जो लोगों को दिखाने के लिए कुछ और थी और भीतर वो कुछ और थे। और आज बहुत से जीवनों का हाल बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर हमारी धार्मिकता इनसे बढ़कर ना हो। अभी हम गीत गा रहे थे, बहुत खूबसूरत गीत है, मुझे अपने जैसा बना खुदावंद। आपको मालूम है, जब हम उसके जैसे बनते हैं तो हम उसकी धार्मिकता को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और वही धार्मिकता हमारा लाइसेंस है स्वर्ग के राज्य के लिए। हालेलुया। अगर शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता आज के समय तक हमारी पाई जाती है तो परमेश्वर कह रहा है हम नहीं जा सकते, हम नहीं पहुंचेंगे, है ना? अब मैं से आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्यों यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम अंदर से गंदगी लेके बैठे हुए हो पर बाहर से बहुत साफ सुथरे हो, है ना? और एक जगह और कहा चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। जो अंदर से तो गंदी है, बाहर से बहुत खूबसूरत है ना? आज बहुत से जीवन ऐसे ही हैं, दो तरीके का जीवन वो जीते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए कहना चाहते हैं कि उनका जीवन बिल्कुल शास्त्री और फरीसियों की तरह है ना? ये मत समझिएगा शास्त्री फरीसी उस समय थे, वो ज्ञान बांटते थे, सिखाते थे, है ना? शास्त्रों की नॉलेज थी। आज आपसे भी बात कर रहा है, हो सकता है आपके अंदर भी ये शास्त्री फरीसी पाए जाते हो, है ना? ये तो आप ही बेहतर जानते हैं, मैं किसी को नहीं कह सकता, पर आप बेहतर जानते हैं कि आपके अंदर शास्त्री फरीसी बैठे हैं या नहीं बैठे। अगर आप भी ऐसा ही काम करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए आप कुछ और हैं और भीतर से कुछ और हैं, तो आपके भीतर शास्त्री फरीसी बैठे हुए हैं। समझ रहे ना? और जब ये आपके भीतर बैठे हैं तो आप याद रखिएगा, परमेश्वर कह रहा है आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। एक व्यक्ति बाइबल के अंदर पाया जाता है, प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय और 9 से 24 पद के बीच जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति है जो जादूगर है ना? क्या नाम था उसका? शमौन जादूगर, है ना? जादूगर था। बाइबल में ऐसा लिखा है, इधर ध्यान दीजिएगा, हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो अपने जादू से, अपने आश्चर्य कर्मों से लोगों को बड़ा चकित करता था और लोग उसके विषय में बात करते थे, कहते थे कि ये तो परमेश्वर की शक्ति है। पर जब उन्होंने फिलिप्पुस के कामों को देखा, फिलिप्पुस का प्रचार सुना, तो बाइबल में लिखा है उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। ऐसे लिखा है बाइबल के अंदर, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। और ये जो शमौन था ना, इसने भी क्या किया? हाँ, विश्वास भी किया और बपतिस्मा भी लिया। इसने विश्वास भी किया और बैप्टिज्म भी ले लिया, स्वीकार कर लिया। और जब ये बात प्रेरितों को पता चली कि सामरिया के लोगों ने विश्वास किया है, उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है, तो ये लोग पतरस और डिसाइपल्स वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि इन्होंने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया, तो वो उनके ऊपर हाथ को रखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो उनके ऊपर हाथ को रखते हैं और उनके हाथ रखने के द्वारा बपतिस्मा वो पाते हैं। लोग वहाँ के बपतिस्मा पाते हैं। आपको मालूम, वहाँ पे ये जो जादूगर व्यक्ति था, ये भी आता है डिसाइपल्स के पास, प्रेरितों के पास आके कहता है अपने पैसे देकर कि मुझे भी ये वरदान दो कि मैं भी लोगों के ऊपर हाथ रखूं तो वो भी पवित्र आत्मा का दान पाए। हालेलुया, है ना? वो पवित्र आत्मा का दान पाए। जैसे ही प्रेरितों ने लोगों के ऊपर हाथ रखा, उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया और ये जाकर मांगता है कि हमें भी
मुझे भी ये सामर्थ्य दो, मुझे भी ये वरदान दो कि मैं भी हाथ रखूं तो लोगों पे पवित्र आत्मा उतर आए। पता है क्या कहता है पतरस? पतरस कहता है मैं तुझ में पित्त सी कड़वाहट देखता हूं, मैं तेरे भीतर पित्त की सी कड़वाहट देखता हूं। प्रार्थना कर कि परमेश्वर तेरा अपराध क्षमा करे और ये जो अधर्म के बंधन में तू पाया जाता है, परमेश्वर इससे तुझे मुक्त करे। मुझे एक बात बताइएगा, ये वही व्यक्ति है जिसने विश्वास भी किया, जिसने बपतिस्मा भी लिया, पर पता है क्या हुआ? सब कुछ बाहरी था, सब कुछ बाहरी था, भीतर से बदलाव नहीं था। परमेश्वर के दान को पैसे से खरीदना चाह रहा है, परमेश्वर के वरदान को पैसे से खरीदना चाह रहा है। इसीलिए पतरस कहता है तुझ में पित्त सी कड़वाहट है। और आज बहुत से मसीहों की हालत बिल्कुल ऐसी है, उन्होंने बैप्टिज्म भी लिया है ना, अन्य भाषाएं भी बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बपतिस्मा ले लिया है, पर कड़वाहट आज भी वही है, अंदर से कुछ भी बदला नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए बैप्टिज्म भी है, लोगों को दिखाने के लिए चर्च में भी सबसे आगे वाली बेंच पे जाके बैठते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता को कैरी कर रहे हैं। सब कुछ बाहरी, सब कुछ आडंबरों से भरा, सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए, पर भीतर से कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं, है ना। जाते हैं किसी के सामने चले जाएं तो ऐसा लगेगा लोगों को इससे बड़ा धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं, इससे बड़ा धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं कि लोग देखें मुझे कि मैं हूं, है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत राइचियस हूं। पर बाहर निकलते ही या अपने असली रूप में आते ही पता चलता है वो कौन है। हालेलुया, समझ रहे ना। और जो लोग ऐसे हैं ना, मैं आपको बताता हूं, आप उनके अंदर बहुत शोर को पाएंगे, बहुत शोर को पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो हमेशा लोगों को दिखाने के लिए जीते हैं, लोगों को दिखाने के लिए वो जीते हैं। प्रभु ने बीते समय मुझसे बात करी और प्रभु ने कहा तुझे पता है लोग अधिकतर पाप क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? मैंने कहा प्रभु बताइए। प्रभु ने कहा वो लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको खुश करने के चक्कर में वो पाप का जीवन जीते हैं, उनको दिखाने के लिए वो पाप में चले जाते हैं, है ना। आडंबर, आडंबर है ना, कि बाहर से कुछ भीतर से कुछ, लोगों को दिखाने के लिए तो कर रहे हैं। अरे क्या है अगर लोग आपको धार्मिक नहीं बोलेंगे? क्या हो गया अगर वो आपकी बड़ाई नहीं करेंगे? क्या हो गया अगर वो आपसे ये कहेंगे इसे कुछ नहीं आता? प्रभु तो जानता है ना कि आप कितने परमेश्वर के साथ हैं, कितने आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप कितने आत्मिक हैं। मनुष्य जाने ना जाने क्या फर्क पड़ता है, पर हमें तो लोगों को दिखाना है, हमें तो लोगों को जाहिर करना है। वी आर स्पिरिचुअल, हम आत्मिक हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हंसते भी नहीं है ना, इतने धार्मिक दिखाते नहीं। परमेश्वर ने हंसने थोड़ी न मना किया। परमेश्वर कहते हैं हंसो, आनंद करो, पर इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आपका जीवन अंदर से पवित्र होना चाहिए, अंदर से साफ होना चाहिए, वरना आपके भीतर सिवाय रिलीजियस एक्टिविटी के अलावा कुछ भी नहीं पाया जाएगा। हालेलुया। आप सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी को पूरा करेंगे, जैसे इसने जादूगर ने किया, बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, विश्वास भी कर लिया, एक एक्टिविटी को पूरा कर दिया। और आज बहुत से लोग हैं जो ऐसे हैं जो बैप्टिज्म के बाद भी अपराधों का जीवन जीते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि अब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, बस बपतिस्मा लो कैसे भी करके और मेरी जिम्मेदारी खत्म। क्या बपतिस्मा आपका उद्धार करता है? जितनों को ये भ्रम है ना, आज आपको बताता हूं, बैप्टिज्म से उद्धार का मतलब नहीं है।
ये तो बात का एक कार्य है जो प्रभु ने सौंपा, पर उद्धार है ना, साल्वेशन, आपका उद्धार केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा संभव है। हालेलुया। हम विश्वास करके यीशु को ग्रहण करते हैं और उसके बाद अपने इस चीज को प्रकट करते हैं बैप्टिज्म के द्वारा, बपतिस्मे के द्वारा। हालेलुया। विश्वास से ही आपका उद्धार है ना। डाकू ने क्या किया? डाकू ने जो बराबर में लटका था, क्या कहा यीशु से? जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। उसने विश्वास करा ये परमेश्वर का पुत्र है, और इसी कारण से उसने परमेश्वर से एक वाणी को पाया, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। आप समझ रहे ना? इसलिए इस भ्रम में मत रहिए बस मैंने बैप्टिज्म ले लिया तो मुझे टिकट मिल गया स्वर्ग का। नहीं, पतरस डांट रहा था इसे, कह रहा था तुझ में अभी भी पित्त सी कड़वाहट है, बंधनों में पाया जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो तेरा अपराध क्षमा कर दे। मैंने पुराने नियम से भी पढ़वाया, पहला शमूएल 4 अध्याय उसके 1 से 10 पद में, पता है वहां पे भी, वहां याजक लोग थे, होपनी और पिनहास याजक का काम करते थे, और बाइबल कहती है याजकों को पवित्र होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और क्या लिखा है बाइबल के अंदर? जब उनका युद्ध हो रहा था, अब ये हारने लगे। अब जैसे ही हारने लगे, इन्होंने क्या सोचा? वाचा का संदूक मंगाते हैं, है ना, वाचा का संदूक मंगाते हैं और हम जीत जाएंगे। वाचा का संदूक साहब वहां पहुंच गया। अब बाइबल में लिखा है जैसे वाचा का संदूक आया, लोगों में एक जोश आ गया, है ना, जोश भर गया। पर आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है इजरायली हार गए, है ना। हुआ क्या था आपको बताऊं? क्योंकि वाचा के संदूक को लाने वाले जो याजक थे, उनका मन परमेश्वर से दूर था, है ना। बाहर से तो वो याजक थे, बाहर से तो वो बिल्कुल दिख रहे थे पवित्र हैं, पर परमेश्वर जानते थे कि ये कैसा कैसा गलत काम करते हैं। और वो जब वाचा का संदूक लेके आए तो कोई उपस्थिति नहीं आई। हालेलुया। आपको मालूम है जब हम अपने जीवनों में हारने लगते हैं ना, कई बार बीमारियों से, शैतान शत्रु से, तकलीफों से हारने लगते हैं, हमारा भी रुख बदलता है। आओ चले प्रभु क्रॉस डालने गले में एक, है ना, बाइबल रख ले सिरयाने, आज रात में बाइबल रख के सोएंगे। होता है, सच्चाई है। क्या कर रहे हैं? सिंबॉलिक चीजें हैं, सिंबॉलिक है। अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपको मालूम है जैसे वो लोग चिल्ला रहे थे ना, रिलीजियस शाउटिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे जोर से, वाचा का संदूक आ गया, अब हम जीत जाएंगे, पर हार गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब वो आपके मध्य में आए तो वो पवित्रता को देखे। हालेलुया। उसके याजक अगर पवित्र होते तो ये वाचा का संदूक जबरदस्त तरीके से काम करता था। इतना पवित्र परमेश्वर है, आप सोच के देखिए। पर वहां काम क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर उनको सबक सिखाना चाहते थे कि तुम्हारा दिल मुझसे दूर है, तुम बाहर से कैसे भी हो, पर मैं जानता हूं तुम भीतर से कैसे हो। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं देखता, पर परमेश्वर हमारा भीतरी रूप देखता है। हालेलुया। चिल्ला रहे थे जोर जोर से, आज मसीह लोग भी चिल्लाते हैं। जैसी कोई तकलीफ, क्रॉस लिया है, गले में डाल ली, है ना। जीवन नशों में पड़ा हुआ है, जीवन बुराइयों में पड़ा हुआ है, दिन भर गालियां बकते हैं, दिन भर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर जैसी कोई थोड़ी सी तकलीफ आई तुरंत इसी काम को लेते हैं, और फिर ठीक नहीं होते तो विश्वास भी छोड़ देते हैं, है ना। कई लोग मैंने देखे, जब नहीं हुए तो दूसरा ही रास्ता ले लिया, अब चलो कहीं और चलते हैं, वहां से इलाज होगा। आप समझ रहे प्रभु क्या सिखा रहे हैं आज? प्रभु कह रहे हैं आपको भीतर से और बाहर से एक सा होना है। कोई ऐसा दिखावटीपन आपके भीतर नहीं होना चाहिए, वरना आप भी ऐसे शोर मचाते रहेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे, लोग मेरी तरफ देखें, पर क्या परमेश्वर आपकी ओर देखेगा? कोई बताएगा अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप क्यों दिया? हाँ, वो भी ऐसे ही था,
बाहर से पत्तों से भरा हुआ, फॉर नो फ्रूट, कोई फल नहीं। यीशु ने उसे कर्स कर दिया। आप सोचिए आपकी दशा क्या है। जब वो आपको देखता होगा तो क्या सोचता होगा, क्या कहता होगा? ये भी बाहर से तो बहुत कुछ कर रहा है, पर भीतर से कुछ भी नहीं है। अंदर सड़ाहट भरी पड़ी है, अंदर बुरे काम है, बुरी बुरी बातें भरी पड़ी हैं, बुराई भरी पड़ी है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष भरा पड़ा है, सारे गलत काम है। और जब वो आपकी लाइफ को देखता है ना, तो वो ऐसे ही पाता है। इसीलिए जब शैमुएल नबी अनॉइंट करने गए दाऊद को, तो परमेश्वर ने क्या कहा? शैमुएल, तू बाहरी रूप देखता है, पर मैं मन को देखता हूं। हालेलुया। शैमुएल देख रहा था इसकी कदकाठी कितनी बड़ी है, कितना लंबा चौड़ा है, ये ताकतवर है, इसी को राजा चुना होगा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने इसे नहीं चुना। आप सोचिए कि परमेश्वर आपको कितना अच्छे से जानते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से वो आपको जानते हैं। क्या आप उस परमेश्वर से अपने आप को छुपा सकते हैं? है ना, 20 साल से चर्च में जा रहे हैं, चर्च में सबसे छुपा लेंगे, पर खुदा को क्या जवाब दोगे? परमेश्वर को क्या जवाब दोगे? बाहर जाके बिल्कुल बहुत अच्छे से, वेरी पोलाइट व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना, पर सहना भी नहीं सीखा, कुछ नहीं दिखा रहे लोगों को 20 साल से। सबसे फर्स्ट रो में जाके बैठना, आराधना में बिल्कुल शालीनता से। मैंने तो कुछ ऐसे लोग देखे, अगर कोई ताली भी बजा दे ना, तो उसकी तरफ ऐसे देखते, पता नहीं उसने क्या कर दिया। कुछ आज भी ट्रेडिशंस में ऐसे बंधे हुए हैं, ताली भी अलाउ नहीं है। प्रभु कहता है अरे उसकी स्तुति करो, ताली बजा के 10 तार वाले सांस से उसकी स्तुति करो, है ना। हम तो ऐसा बैठ के ये देखते हैं कि इसकी गलतियां पकड़ लें, किसने क्या किया है। आधे लोग तो इसीलिए जाते हैं चर्च, आपको मालूम है, आधे लोग तो सिर्फ इसीलिए जाते हैं। एक भाई से मेरी बात हुई, उससे कहने लगे भैया मैं ये देखता हूँ, आज व्यक्ति था, उसने बैप्टिज्म ले लिया था, कंफर्मेशन नहीं था, मैंने ऊपर जाके उसे रोक लिया, आशा लेने जा रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया, पादरी साहब ने प्रचार क्या किया था? बोले वो तो पता नहीं, बोले वो तो पता नहीं। मैंने कहा भैया आप क्या करने गए थे? आप बस यही देखने गए थे कि कौन कैसा जा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। आपका इससे लेना देना नहीं कि खुदा ने आपसे जो बोला, जो परमेश्वर की वाणी थी, प्रभु के दास ने जो कुछ बोला, उसे अपने जीवन में लेके आते हैं। हम क्यों जाते हैं आराधना में, हम क्यों जाते हैं चर्च में? इसलिए कि परमेश्वर हमसे बात करेगा, मेरे हालातों के लिए मुझे आंसर करेगा, मेरी परिस्थितियों के लिए मुझे आंसर करेगा, इसीलिए तो जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे थे तुम क्या देखने गए थे, तुम क्या देखने गए थे जंगल में, है ना, हिलते हुए सरकंडे को। प्रभु आज मुझसे और आपसे कह रहे तुम क्या करने जाते हो? मुझसे मिलने आते हो या लोगों से मिलने आते हो, है ना, लोगों को दिखाने जाते हो, किस लिए आते हो? आधे लोग नहीं कह पाएंगे प्रभु तेरी वाणी सुनने आते हैं, तुझसे मुलाकात करने आते हैं, तुझसे बात करने आते हैं, है ना। सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है। आज शाम से प्रभु चाहता है कि आप उसके राज्य के वारिस हो, पर उसके लिए एक कंडीशन रखी, आपको उस धार्मिकता का खोजी होना है जो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम बाइबल में लिखा है एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से सब पापी ठहरे, और एक मनुष्य के आज्ञा मानने से सब क्यों धर्मी ना ठहरेंगे। हालेलुया। पता है उसने आज्ञाकारिता को पूरा किया और हमें धार्मिकता दी है। अब हमें किसे फॉलो करना है? यीशु को। जैसी उसकी लाइफ थी वैसे मेरी लाइफ होनी चाहिए, जैसा उसका जीवन था वैसा मेरा जीवन होना चाहिए, जैसे वो बाहर भी वैसा ही था, भीतर भी वैसा ही था। ऐसा नहीं अपने डिसाइपल्स तक को उसने बहुत डांट लगाई, अपने लोगों को उन्होंने बहुत डांटा है कई बार। ऐसा नहीं उनके साथ चलता था तो उन्हें डांटता नहीं था,
नहीं दे, वो उन्हें भी सिखाता था, उन्हें भी डांटता था। उन्हें पता था परमेश्वर को कि इनके अंदर अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। और आज शाम मैं जानता हूं, हो सकता है मेरी डांट आपके काम आ जाए, हो सकता है ये डांट आपको स्वर्ग के राज्य का वारिस बना दे। हालेलुया, हालेलुया। कमियां हम सब में हैं, मुझ में भी बहुत हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं हम कमियों से आगे बढ़कर यीशु के पीछे चलना आरंभ करें। हालेलुया। जितना अधिक आप उसको मेडिटेट करेंगे, जितना अधिक आप यीशु मसीह के जीवन को मेडिटेट करेंगे। आज तक पता है हम उसके कार्यों को मेडिटेट करते हैं, है ना, इस हीलिंग को, इस डिलीवरेंस को, इस जगह पे परमेश्वर ने ऐसा किया, यीशु ने अंधों की आंखें खोली। जीवन पर मनन करना कब आरंभ करेंगे? यीशु की लाइफ के ऊपर मनन करना कब आरंभ करेंगे? कि वो कैसे प्रार्थनाओं में रहता था, वो कैसे गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो कैसे सब कुछ सहता था, वो कैसे अपने जीवन में हर एक बात को सुनता और अपने भीतर रख लेता था कि नहीं, मैं इसको उत्तर नहीं दूंगा, मेरी ओर से मेरा खुदा बोलेगा, परमेश्वर पिता मेरी ओर से बात करेंगे। क्या हमने अभी तक ऐसी बातों को अपने हृदय में रखा? आज तक बहुत सालों से हम सिर्फ यीशु के कार्यों पे मनन कर रहे हैं, ये सच्चाई है, पर उसके जीवन के ऊपर मनन नहीं कर रहे। जिस घड़ी आपने उसके जीवन को मनन करना आरंभ किया, उस घड़ी से उसका जीवन आपके भीतर आना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसकी लाइफ को, कैसे वो रातों को प्रार्थना करता था, कैसे वो सुबह में प्रार्थना करता था, कैसे वो नेम फेम में नहीं जाता था। वो लोगों से कहता था, लोग राजा बनाने आते हैं, चला जाता है प्रार्थना करने, अलग हट जाता है, नहीं होता था उनमें शरीक। हमने ये बातें नहीं देखी ना, हमें तो ये पता है उसने बैतसैदा के पास एक व्यक्ति को चंगा कर दिया, उसने आंखें खोल दी, उसने बर्तिमाई की आंखें खोल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। इन्हीं पे मनन कर रहे हैं। क्या कभी उसके प्रेयर लाइफ को ऑब्जर्व किया? क्या कभी उसके प्रार्थना के जीवन को ऑब्जर्व किया? क्या कभी उसकी नम्रता को ऑब्जर्व किया? जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आके कहता है, अभी तो सारी चीजों को ऐसे ही होने दे। यूहन्ना कह रहा है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, पर वो क्या कह रहा है? कह रहा अभी ऐसे ही होने दे पूरा, क्योंकि यही पिता ने ठहराया है। ओ कितना नम्र बना हुआ था, कितना हम्बल था। सब कुछ बनाने वाला खुदा आपके बीच में आया, अपनों में आया, और बाइबल कहती है अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज भी यही हो रहा है, आज भी लोग उसे ग्रहण नहीं कर रहे। उसके कार्यों को ग्रहण करते हैं, पर उसके स्वभाव को ग्रहण नहीं कर रहे, उसके जीवन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और यीशु कह रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव अगर ऐसा है तो तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा ने आज शाम आपसे बात करी, और परमेश्वर चाहते हैं आप अब शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बाहर आ जाएं। ढूंढिएगा, आपके भीतर तो नहीं छुप के बैठे हैं, आपके भीतर तो छुप के नहीं बैठे हैं। जब भी लगे ना कि बाहर आ रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए आप अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए धार्मिक जीवन जी रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा ये अंदर बैठे हुए हैं। हालेलुया। इनसे बाहर आना है, इनसे बाहर आना है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और परमेश्वर से आज शाम एक ही प्रार्थना करें, लॉर्ड मुझे अपने जैसा बना दे, मुझे अपनी धार्मिकता दे, मुझे अपनी चीज़ें सिखा प्रभु। मैं अब से तेरे जीवन को मनन करना चाहता हूं, मैं अब से तेरी लाइफ को मेडिटेट करना चाहता हूं प्रभु। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। मैं चाहता हूं इस गीत में हम चलेंगे, हर एक जन अपने स्थानों पे खड़ा हो जाए। प्रभु आज की शाम आपको भरेगा, आपको छुएगा और आपके भीतर से उस धार्मिकता को निकालकर अपनी धार्मिकता डालेगा। पर यह होगा तब जब आप चाहते हैं, जब आप सच्चे अंगीकार के साथ प्रभु को पुकारते, लॉर्ड मुझे अपने जैसा बना दे, मुझे अपने जैसा बना दे। यह स्क्वायर लीड करिए। से इस गीत को गाइएगा।
बना, खुदावन मुझे अपने जैसा बना। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आत्मा से गाएं, जहाँ कहीं भी प्रार्थना की अवस्था में आ जाएं, खुदावन प्रार्थना की अवस्था में आ जाएं। अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना, खुदावन मुझे अपने जैसा बना। तू अपने जैसा बना, खुदावन मुझे अपने जैसा बना। तू मेरी रूह, तू मेरी रूह है, तू मेरी चाबी, तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह, तू मेरी रूह है, तू मेरी चाबी, मिलके आराधना करें। तू मेरा हौसला, अपने दिल से पुकारे, अपनी आत्मा से तू पुकारे। मेरी पनाह, मुझे अपने जैसा बना, खुदावन मुझे अपने जैसा बना। मुझे अपने जैसा बना, खुदावन मुझे अपने जैसा बना। तू मेरी रूह, तू मेरी रूह है, तू मेरी चाबी। Yes Lord, we worship you Father। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, चाहते हैं अपनी आत्मा के द्वारा आज हमें भर कि आपका स्वभाव हमारे भीतर आ जाए, आपकी पहचान हमारे भीतर आ जाए, आपका मन हमारे भीतर आ जाए। तू मेरा हौसला, तू मेरी पनाह, मुझे अपने जैसा बना। अपने हाथों को उठाकर खुदावन हर एक जन जो मुझे सुन रहा है ऑनलाइन या यहाँ पर, अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना करिए परमेश्वर से। मुझे अपने
की आराधना करते हैं। हर एक घुटना जो तेरे आगे झुका, हर एक घुटना जो तेरे सामने समर्पण में है खुदा, मैं चाहता इसी घड़ी से प्रभु उसके भीतर से कठोर हृदय निकाल, इसी घड़ी वो कठोर हृदय खींच के बाहर निकाल परमेश्वर, और अपना संपूर्ण मांस का हृदय उसे प्रदान करे परमेश्वर, जो दिल से आराधना कर रहा, जो घुटनों पे आकर प्रभु समर्पण कर रहा है, आज शाम उस जीवन को आप परिवर्तित करें, आप परिवर्तित करें, आप परिवर्तित करें। थैंक यू जीसस। आपके नाम से प्रभु छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। यीशु इनके जीवनों में छुटकारा आ जाए, इनके जीवनों में छुटकारा आ जाए, इनकी लाइफ के भीतर छुटकारा आ जाए। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में, आपके सामर्थ्य नाम में डिलीवर करें प्रभु, आजाद करें, आजाद करें, फ्री इन जीसस।